वाकई में अपनी मी के घर आइलेट्स की स्टडी के लिए रुकी हुई है? कि वीकेंड का वार है ना, और जिसको आप मंदिर कह रही थी, इतने प्यार से आपने बनवाया था, तो वो मंदिर अभी तक आपने सेट नहीं किया। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ कि मेरी दोपहर वाली जो वीडियो आई है, आप लोगों ने उसको बड़े प्यार से देखा, समझा, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि मैंने उसमें नाम ही लिया है। जी हाँ, कुछ यूट्यूबर होते हैं ना कि आप लोग उनके नाम से उनको पहचानना पसंद करते हो, है तो वो भी बड़े यूट्यूबर, लेकिन उनको पिछले 4 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। देखिए, मैंने कम्युनिटी पर बहुत पहले से आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मिल बैठेंगे 3 यार। कौन? मिल बैठेंगी 3 सहेलियां। कौन? ये सब मैंने कम्युनिटी पर आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि उस टाइम पे एक सहेली तो एचपी में थी, 2 थी लखनऊ में। ठीक है, अब 2 लखनऊ में थी, 1 लखनऊ में आ रही थी, इसलिए मैंने वहां पे शेयर किया था कम्युनिटी पर ये चीज। तो मैंने देखा कि मौका ही नहीं मिल रहा उन लोगों पे बात करने का। ठीक है, वो भी तो देखिए, हम लोग एक पे ही नहीं टिक के रह सकते, हमें उन पे भी तो बात करनी है। लेकिन मैंने कल अपनी वीडियो में लास्ट में ये चीज़ जरूर पूछी थी, और कुछ लोग लास्ट तक गए, उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला भी कि डिम्पल दी इनके ऊपर पहले वीडियो बनाए। तो जी हाँ, मैंने देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा के लिए पूछा था, और मैंने पूछा था सितारा के लिए। सितारा खुद वाकई में ही काफ़ी अच्छी लड़की है, जितना हम लोग उसको अभी तक देख पाए हैं, समझ पाए हैं, लेकिन अभी तक उसने कभी किसी को स्ट्राइक नहीं दी। एक जो उसके कजन से हुई भी थी, वो भी उसने वापस ले ली थी। लेकिन ये जो लोग बनाए ही उसी पे वीडियो रहे हैं, जिनका चैनल अभी तक चला भी नहीं है, लेकिन ये धमकी देने पहुंच जाते हैं सबको। ठीक है जी, चलिए, ये वाली वीडियो जो है मेरी, वो सितारा पर नहीं है, लेकिन देहरादून व्लॉगर और सितारा पर भी वीडियो आएंगी। लेकिन दोपहर में अभी आज मैंने भूमिका बांधी है लखनवी गर्ल के लिए, कि वो बिल्कुल ही अपने जेवर वेवर उतार के जो है बैठ गई है। तो वो वीडियोस जो हैं उनकी डेली बेसिस पे जो वीडियोस उनकी आती हैं, उन पे भी आएंगी। लेकिन जो पीछे मैंने उनको देखा है, समझा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मैं उनकी लाइव पर होती थी। ठीक है, जो कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए जो चैनल ओपन किया था, वहां से लाइव वो करते थे। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट, क्योंकि हमारी वीडियो में कर रही है पुत्तन भी इंतजार। चलिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे ना कल कमेंट आए, उन्होंने बोला डिम्पल दी थोड़ा सा हमें बताएं कि ये क्या सीन चल रहा है, क्या वाकई में ही पुत्तन जो है वो बाहर जा रही है, अब्रॉड जा रही है, और आइलेट्स के स्टडी के लिए अपनी मी के घर पे है? क्या वो वाकई में अपनी मी के घर आइलेट्स की स्टडी के लिए रुकी हुई है? तो मैंने उनको कमेंट में भी रिप्लाई दिया, आप देख सकते हो मेरे कल के वीडियो को, उसमें उनका कमेंट भी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कल अपने वीडियो में भी बोला था, नहीं अभी उनका ऐसा कोई भी सीन नहीं है। पुत्तन जो है भाई दूज पर कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी। ये चीज मैंने अपने वीडियो में भी बोली थी कि हर चीज को हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं तो चलिए वो उनका ओपिनियन है, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि हाँ, भाई दूज के पहले वो कुछ दिन के लिए अपने ससुराल में थी, तो अगर मायका पास में है तो चलिए 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अगर वो चली भी गई, उस चीज को हम लोग नेगेटिव वे में नहीं ले सकते। ओके जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी बाहर जाने वाला कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि इनका वो कजन जिसकी मैरिज हुई है, वो बाहर ही से तो आया, वो तो अभी खुद यहीं पे है। तो फिर अभी तो इनको उसको खाने पे भी बुलाएंगे ये लोग अपने घर, ऐसा हमारे पंजाब में रिवाज है। सब लोगों के यहीं पे होता होगा ना, शादी के बाद कितना सब लोग एक दूसरे को अपने घर बुलाते हैं पहली बार खाने पे, है ना। तो बस पुत्तन आएगी तो उसके बाद उनको भी खाने पे बुलाया जाएगा। तो पुत्तन जो है आप लोगों को मंडे से अपने घर से ही रेगुलर, मेरे को लगता है, व्लॉग आएंगे, क्योंकि वीकेंड का वार है ना, सैटरडे संडे, और मी को होती है छुट्टी संडे की। तो पुत्तन जो है वो संडे को इवनिंग तक अपने घर आ जाएंगी, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है जी, तो बाकी तो आपकी उनकी वीडियो से आप लोगों को पता ही लग जाएगा। ये मेरी ओपिनियन थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मैंने वीडियो देखा है, जो मेरे सामने आया है, वो है अपनी झूठी का। जी हाँ, पहाड़ों की रानी झूठी का जी आया है मेरे सामने वीडियो। लेकिन उसमें उसका देवरानी जिठानी वाला कल मैंने बोला था, तो वो सीन आप लोगों ने देख लिया ना।
उसको अपनी मेड को मोटा करना है, जी हाँ, उसकी सेहत बनानी है। ये वही वाली मेड है जो कि अपने आप को इनके घर की मालकिन और इसको मेड समझती है। वो प्रॉपर वो हर बात में बोलेगी, जवाब भी देगी। देखिए, आप लोगों का ही कहना, जहाँ हम सब लोगों का कहना कि इक्वल हैं सब लोग, बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन इतने भी इक्वल नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को भी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके घर में अगर कोई काम कर रहा है तो उस चीज़ के लिए आप उसको पे करते हो, जरूर से उसकी रिस्पेक्ट करें। उसकी जो ज़रूरत है उसको, उसकी ज़रूरत अगर आप पूरी कर सकते हो तो उस हिसाब से उसकी ज़रूरत पूरी करें, उसकी हेल्प करें किसी ना किसी चीज़ से, जैसा कि जिस चीज़ की उसको नीड है उस टाइम पे, ठीक है। आप उसकी हेल्प करें, वो अच्छी बात है, लेकिन पिछली बार की तरह ना करें। जैसा कि आपने कहा था कि सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम मेड बन जाती हो, वो तो मालकिन है, तो आज बनूंगी मैं मालकिन, आज बन गई मैं मालकिन, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन वाकई में जो आपके घर में जो पहले मेड थी ना, वो अपने काम से काम रखती थी, मतलब रखती थी, काम करती थी और चली जाती थी, ठीक है। हमारे घर में भी मेड है, अपने से मतलब रखती हैं, काम करती हैं, चली जाती हैं, लेकिन अगर उनको कोई चीज़ की जरूरत होती है, कहीं कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होता है, तो उनकी हेल्प के लिए अगर हमसे बन पाता है जितना भी, तो हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ये सबको पता है। तो बस यही चीज़ है कि थोड़ा आप लोग बताएं। लेकिन मैं यहाँ पर मेड की तो बात हो गई, देवरानी जेठानी मैंने इसलिए इसीलिए बोला था कि उसका सब कुछ वही है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये आज फिर अपनी पिछली बातों को लेकर रो रही थी और बोल रही थी, बता रही थी। अगर आप पिछली बातों को पकड़े ही रहोगे फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका ये कहना कि जो लोग माँ बन चुके हैं उनको वो चीज़ें याद होगी, तो मैं आपको बताऊं कि आपने डी फार्मेसी कर रखी है, डी फार्मेसी करी है, ऐसे कुछ करा ना। अगर आपने वाकई में फार्मेसी कर रखी है, पढ़ी लिखी हो, तो आप ऐसी बातें ना बोलते। मेरे को नहीं पता, मैंने कभी किसी की ऐसी डिलीवरी नहीं सुनी जैसी आप बोलती हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसा सीन आपके साथ हुआ ना, 5-6 मंथ में ही आपके साथ ऐसा सीन हो गया, ऐसी प्रॉब्लम आ गई आपके साथ, वो भगवान ना करे कभी किसी के साथ आए। उस दुख में हम लोग आपके मतलब साथ थे, लेकिन आपके साथ जो 5-6 मंथ में हो गया ना ऐसा, तो वो दुख भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा मिले, कभी भी किसी माँ को। लेकिन मेरे 9th मंथ, मेरी खुद की एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे जो है 9th मंथ कंप्लीट होने पर मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम आई, ठीक है जी। तो मैं आपको बताऊं कि आपका ये कहना, माँ हो चाहे कोई पिता, माँ हो चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बाप हो, चाहे कोई भी हो, आपको एक चीज बताऊं, पहली चीज जो होती है ना वो पहली ही होती है, वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। जैसे कि पहली कार, स्कूल का पहला दिन, है ना, माँ बाप को भी याद रहता है बच्चे का स्कूल का पहला दिन, ऐसे ही पहला बच्चा। जी हाँ, मेरे 9th मंथ कंप्लीट थे जब मुझे प्रॉब्लम आई कि डॉक्टर का एक इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मेरे ही पेट में डेथ हो गई थी। ये मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक छोटी सी गलती डॉक्टर की कि उसने वो चीज़ पहले टेस्ट नहीं की और मेरी पूरी बॉडी पे उस इंजेक्शन ने इतनी बुरी तरीके से रिएक्शन किया था, तो अंदर बच्चे का क्या हाल था अगर माँ का इतना बुरा हाल था तो आप समझ सकते हो। मैं आज तक नहीं भूली। मेरे पास भगवान की कृपा से 2 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को वो भी याद है। लेकिन बात वही है ना कि आप उस चीज को लेके पकड़ नहीं सकते हो। कब तक आप पकड़ोगे? उसने शायद नया जन्म भी ले लिया हो, या फिर वापस आपके पास आने के लिए वो तैयार हो, लेकिन आपका उसकी फोटो सेव करना। मैं हैरान हूँ, आपके इतने समझदार फैमिली वाले हैं, और मेरी फैमिली वालों ने तो मुझे दिखाया तक नहीं। जो चीज आपकी नहीं है, जो चीज आपकी नहीं थी, इसलिए वो आपके पास नहीं थी, ठीक है, लेकिन आपके फैमिली वालों को वो चीज नहीं दिखाना चाहिए था। मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखाया, मैं तो रोती रह गई कि मुझे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मुझे तसल्ली दी जाती थी, मुझे समझाया जाता था कि नहीं, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम ज्यादा मत रोया करो। और पूरे कमरे में मैंने तो बच्चों के वो लगा लेते हैं ना पहले पोस्टर वगैरह, वो सब चीजें भी मैंने लगा रखी थी।
फाइनली सारे उतार दिए, सारे के सारे उतार दिए थे। रोती रही हूँ 2.5-3 महीने तक, मतलब ऐसे ही। फिर लगने लग गया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसे ही रोते रहे तो क्या जिंदगी है ना। तो सेकंड, आप इस चीज को समझो, हर बार कैमरे पे रोना ये चीजें अच्छी नहीं है। अभी आपको डॉक्टर ने भी ये चीज बोली कि अभी आपके हाथों में मैं बच्चा दूंगी, ये चीज बोली ना, मैं तो बच्चा दे के ही रहूंगी भाई तुम्हें। तो कितना श्योरली उन्होंने बोला, कितना पॉजिटिव वे में बोला। लेकिन आपका बोलना कि नॉर्मल डिलीवरी में, वाकई में एक तो पहली बात तो ऑपरेशन थिएटर में कोई जाने नहीं देता, और नॉर्मल डिलीवरी भी तो ऑपरेशन थिएटर में ही होती है ना। तो वो चीजें हम लोगों ने एक्सपीरियंस की हैं ना। तो हमारी मम्मी ना कोई, मतलब कोई भी नहीं अंदर जाने देते किसी को, ठीक है। और तुम्हारे तो सारे ही अंदर थे, मम्मी भी थी, मदर इन लॉ भी थी। नहीं, ऐसे नहीं होता। हाँ, जब तक आप लोग वार्ड में हो, जहाँ आपने रूम ले रखा, आप रूम में हो, तब तक तो वो साथ में है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई भी नहीं बोलता कि आपसे पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही और आपने बोलना शुरू कर दिया। हाँ, पेन बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन आपकी मम्मी ने भी तो 3-3 बच्चे पैदा किए हैं ना। पहले बच्चे के बाद तो माँ फिर भूल जाती है, फिर दूसरा बच्चा आ जाता है, ठीक है। ये बोलना कि नहीं मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, अगर आपको यही चीजें पहले खुद ही बोलती रही हो कि आप जो हो कि नहीं मैं आगे से बच्चा पैदा नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, ये पढ़े लिखे लोगों की फालतू की बातें नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपने डी फार्मेसी की है। अगर आपने फार्मेसी की होती तो वो भी तो मेडिकल ही होता है ना, उसमें चीजें सब बताई जाती हैं, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर वो चीज आपने कहा कि वो मुझे माँ बना के गया, कैसे माँ बना के गया, वो तो चीज है ही नहीं आपके पास में, ठीक है। लेकिन माँ बनना आपको भी तो पसंद नहीं। आपने बोला कि मैंने उसको ऐसे बोला कि मैं नहीं बनूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं ऐसे करूंगी, ये चीजें मत बोला करें। भगवान पता नहीं कब सरस्वती बैठी होती है, इसलिए भगवान से हर वक्त यही दुआ मांगे, हे भगवान मेरे पास भी मेरा हंसता खेलता मेरे पास मेरा बच्चा हो, ठीक है। और मैं भी वो सुख जो है अनुभव करूं, एक माँ बनने का, दिन रात 24 आवर्स जो एक बीवी होती है, एक माँ होती है, कैसे अपने परिवार के लिए खड़ी रहती है, ठीक है। तो वो सुख तो वाकई में आपको मिलना ही चाहिए। मैं एक चीज आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप तो अपने घर में लड्डू गोपाल लेके आना चाह रही थी, और जिसको आप मंदिर कह रही थी, इतने प्यार से आपने बनवाया था, तो वो मंदिर अभी तक आपने सेट नहीं किया। क्योंकि हम लोगों का कहना कि वो मंदिर नहीं है, वो तो गार्डन वगैरह में, पार्क में ऐसे रखा जाता है चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि हमने तो ऑर्डर पे बनवाया है, स्पेशली बनवाया है, उस मंदिर को आपने सेट नहीं किया अपने घर में। तो ये चीजें जो है आप जल्दी से कर ले, क्योंकि आप बोलती कुछ और हो, करती कुछ और हो। आपने कहा है कि बहुत चीजें करने वाली हैं, बहुत चीजें बताने वाली हैं, लेकिन अडॉप्ट करने वाला जो आपका फर्स्ट जो है ना, वो जरूर आप कर लोगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आपका कहना खुद ही कि मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, अभी तो आपने बताया ना अपनी वीडियो में, ऐसे बोला ना कि नहीं नहीं नहीं, तो फिर जो नहीं 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 है ना, फिर तो गोद लेने वाला ही एक रह जाता है ऑप्शन आपके पास में, ठीक है जी। तो ये बातें हैं आपकी खुद की कही हुई अपनी वीडियोस में, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर लगवा लें, क्योंकि आप हॉस्पिटल में भी जाती हो, डॉक्टर्स के भी जाती हो, चेकअप कराने भी जाती हो, अभी काउंसलिंग करवाने भी जाओगी, तो वैक्सीनेशन फर्स्ट वो जरूर लगवा लें अपनी। सेकंड जो आपके हस्बैंड के लगेगी वो तो आपने दिखाई नहीं, दिखा देना वो भी, लेकिन फर्स्ट जो आपके लगेगी वो दिखा देना, ठीक है जी। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोपहर 2 बजे मेरी वीडियो डेली आया करेंगी, प्लीज़ उस वीडियो को भी सपोर्ट करा करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।